उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ वो राज्य जिसका गठन लंबे संघर्षों और शहादत की बुनियाद पर हुआ। अनगिनत कुर्बानियां, जुल्मों की इंतहा बर्दाश्त कर हमारे अपनों ने लड़कर ये राज्य बनाया। इन्हीं में शामिल था उत्तराखंड की आवाज बना एक दल जिसकी पृष्ठभूमि आंदोलन की रही, लेकिन राजनीतिक तौर पर भी वो हमेशा सक्रिय रहा। आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि आज ये दल अपने अस्तित्व के लिए तरस रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रायशुमारी, आपके साथ मैं हूं भुवन शर्मा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं यूकेडी, जिसे लोग उक्रांद और उत्तराखंड क्रांति दल के नामों से भी जानते हैं। यूकेडी पर बात इसलिए क्योंकि उत्तराखंड एक बार फिर से चुनावी मोड में आ चुका है। ऐसे में उत्तराखंड की अपनी एक क्षेत्रीय पार्टी, एक क्षेत्रीय दल होने के नाते आखिर क्यों राजनीतिक तौर पर अपनी एक सशक्त पहचान नहीं बना पाया यूकेडी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि जो कभी किंग मेकर हुआ करता था, आज वो अपने अस्तित्व के लिए तरस रहा है। जन संघर्ष की आवाज रहा, आंदोलन की आवाज रहा ये दल, आज क्यों राजनीतिक तौर पर हाशिए पर चला गया है। इन तमाम सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे और इन जवाबों को ढूंढने के लिए हमें अतीत में जाना होगा। तारीख थी 25 जुलाई 1979, जगह थी मसूरी, जहां पर उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। अगले ही साल हुए चुनाव यानी 1980 में। तब के उत्तर प्रदेश के रानीखेत विधानसभा सीट से यूकेडी के जसवंत सिंह बिष्ट पहले विधायक बने, जबकि 1985 में डीडी हाट विधानसभा सीट से उक्रांद के वर्तमान केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी विधानसभा पहुंचे। 1989 में रानीखेत विधानसभा सीट से फिर से जसवंत सिंह और डीडी हाट विधानसभा सीट से काशी सिंह एरी दोनों दूसरी बार विधानसभा पहुंचे। 1983 में काशी सिंह एरी डीडी हाट विधानसभा से तीसरी मर्तबा भी विधायक बने। इसके बाद अलग राज्य की मांग को लेकर उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से जन आंदोलन जो चलाया गया वो तेज हो गया। चाहे 2 अक्टूबर 1994 का मामला हो, या फिर मसूरी गोलीकांड, या फिर रामपुर तिराहा और खटीमा गोलीकांड, उत्तराखंड क्रांति दल हर मोर्चे पर राज्य आंदोलन में मजबूती के साथ खड़ा रहा। जब राज्य आंदोलन 1996 में पूरे चरम पर था तो यूकेडी ने राज्य नहीं तो चुनाव नहीं का नारा देते हुए चुनाव का बहिष्कार कर दिया। आखिरकार 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ। कांग्रेस और बीजेपी भी सरकार के गठन में यूकेडी का समर्थन लेती रही। राज्य गठन के बाद प्रदेश में पहली बार साल 2002 में चुनाव हुए। यूकेडी के 4 प्रत्याशी विधानसभा पहुंचे। डीडी हाट से काशी सिंह एरी, नैनीताल से नारायण सिंह जंतवाल, द्वाराहाट से विपिन त्रिपाठी और यमुनोत्री से प्रीतम सिंह पवार विधायक बने। लेकिन दोस्तों, उत्तराखंड की चाबी कांग्रेस को मिली और एनडी तिवारी मुख्यमंत्री बने। इसके बाद साल 2007 में द्वाराहाट से पुष्पेश त्रिपाठी, देवप्रयाग से दिवाकर भट्ट और नरेंद्र नगर से ओम गोपाल रावत विधानसभा पहुंचे। उत्तराखंड क्रांति दल ने 9 बिंदुओं पर सशर्त भाजपा का समर्थन किया। उक्रांद के दिवाकर भट्ट भाजपा सरकार में मंत्री बने। इसके बाद साल 2012 में यूकेडी मात्र 1 सीट पर सिमट कर रह गया। यमुनोत्री से प्रीतम पवार विधायक बने और उत्तराखंड क्रांति दल ने कांग्रेस को समर्थन दिया। प्रीतम कांग्रेस सरकार में मंत्री बने। उत्तराखंड क्रांति दल को राज्य आंदोलन के दौरान लोगों का समर्थन जरूर मिला, लेकिन चुनाव में इस दल को जनादेश नहीं मिल पाया। उत्तराखंड क्रांति दल के कुछ लोगों का कहना है कि सत्ता हासिल करना दल का मकसद नहीं था। दल का मकसद था कि हर कीमत पर राज्य का गठन किया जा सके। आगामी विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही दोस्तों, उत्तराखंड में चुनाव की आबो हवा एक बार फिर से लौट आई है। राष्ट्रीय दल हो या फिर क्षेत्रीय दल, सबकी ओर से चुनाव की रणनीति बनाई जा रही है। क्रांति दल के केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह एरी के मुताबिक उत्तराखंड क्रांति दल जल, जंगल, जमीन, स्थायी राजधानी, बेरोजगारी, भू कानून, यूपी से परिसंपत्तियों का बंटवारा आदि तमाम मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरेगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि उत्तराखंड गठन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली उत्तराखंड क्रांति दल क्या इन चुनाव में कोई चमत्कार कर पाएगी। दोस्तों, इस सवाल पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर पास में लगे बेल आइकन के बटन को दबा दें।